अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रमजान स्पेशल मुकम्मल माहाना रीडिंग हमल वालों के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऐ हमल वालों, रमजान तुम्हारे लिए सिर्फ इबादत का महीना नहीं है, बल्कि अपनी आग जैसी तबीयत को नूर में बदलने का मौका है। तुम तेज हो, जज्बाती हो, फौरन फैसला करते हो। ये हफ्ता तुम्हें सिखाता है ताकत गुस्से को दबाने में नहीं, दिल को नरम करने में है। ये रमजान तुम्हारे लिए 3 बड़े सबक लेकर आया है। सब्र की ताकत, ज़बान की हिफाजत और अल्लाह पर भरोसा। पहला अशरा, दिल की सफाई। सफाई दिल और नियत की दुरुस्तगी। इस अशरे में तुम्हारे दिल में पिछले जख्म उभरेंगे, कुछ पुरानी बातें याद आएंगी। मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ये तुम सोचते रहोगे। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैंने सब किया, फिर भी मुझे क्या मिला। ये अशरा कहता है, जो हो गया इसे छोड़ दो, जो दिल में है जमा हो गया इसे अल्लाह के सामने रख दो। तुम्हारा इम्तिहान गुस्सा, शिकायत, बार बार वही बात सोचना, तुम्हारी कामयाबी माफ करना, खामोशी इख्तियार करना, खुद को इल्जाम ना देना। रूहानी अमल। 11 मरतबा दरूद शरीफ, 33 मरतबा या लतीफो। आखिर में दुआ, ऐ अल्लाह मेरे दिल की ग्रहें खोल दे, मेरे अंदर का बोझ हल्का कर दे। दूसरा अशरा, रिश्ते, घर और रिज़्क़ की आजमाइश। ये अशरा हमल वालों के लिए सबसे हसास होता है। घर में खर्च, जिम्मेदारियां, शौहर या किसी करीबी से बातें चुभ सकती हैं। तुम्हें लगेगा मैं ही सब संभाल रही हूँ, मुझे समझा क्यों नहीं जाता। ये वक्त लड़ने का नहीं, समझदारी से बात करने का है। रमजान तुम्हें सिखा रहा है कि नरम लहजा बाज़ औक़ात सख्त हकीकत से ज्यादा असर रखता है। तुम्हारा इम्तिहान ज़बान पर कंट्रोल, दिल में हसद या मुआजना नहीं करना, दूसरों की कोताही गिनना। तुम्हारा इम्तिहान ज़बान पर कंट्रोल, दिल में हसद या मुआजना, दूसरों की कोताही गिनना। तुम्हारी कामयाबी, शुक्रगुजारी, छोटी खुशियों को देखना, अल्लाह से मदद मांगना। रूहानी अमल। 10 दिन तक हर रोज इफ्तार से पहले 33 मरतबा या रज़्ज़ाक़ु, 11 मरतबा हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, फिर निअमल वकील। फिर दिल से कहो, ऐ अल्लाह मेरे रिज़्क़ में बरकत दे, मेरे घर में सुकून दे। तीसरा अशरा, शिफा, दुआ और तकदीर में नरमी। ये अशरा तुम्हारे लिए दिल के बोझ हल्के होने का वक्त है। अगर तुमने पहले 20 दिन दिल को काबू में रखा तो अब अल्लाह की तरफ से अंदरूनी सुकून मिलेगा। ये वक्त है अपनी किस्मत के बारे में दुआ मांगने का। रिज़्क़ में आसानी, घर में मोहब्बत, अपने लिए एक नई शुरुआत। ये अशरा तुम्हें याद दिलाता है जो तकदीर अल्लाह बदलना चाहे वो एक दुआ से बदल जाती है। तुम्हारा इम्तिहान नाउमीदी, खुद को कमतर समझना, तुम्हारी कामयाबी उम्मीद, अल्लाह से सीधा मांगना, अपने लिए अच्छा सोचना। रूहानी अमल। हर रात सोने से पहले 10 दिन तक के लिए 11 मरतबा इस्तिग़फ़ार, 11 मरतबा दरूद शरीफ अव्वल व आखिर, 11 बार या हलीमू। फिर अपने अल्फाज में दुआ मांगो। रोना आ जाए तो भी ठीक है, ठीक है, ये तुम्हारी शिफा है। तुम्हारे अंदर आग है। रमजान तुम्हें सिखा रहा है कि इस आग को नूर बनाओ, जलन नहीं। तुम्हारी असल ताकत दूसरों को नीचा दिखाना नहीं, बल्कि अल्लाह पर छोड़कर खुद को हल्का करना है। तो ये अगर आपको ये रीडिंग पसंद आती है तो एक लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। दुआओं में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम।
अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे टॉरस वाले, रमजान स्पेशल मुकम्मल माहाना रीडिंग में आपका दिल से इस्तकबाल करते हैं। चलिए ऐ सूर वालों, रमजान तुम्हारे लिए दिल की जिद को नरमी में बदलने का महीना है। तुम मजबूत हो, अपनी बात पर कायम रहने वाले हो, मगर कभी कभी यही मजबूती तुम्हें रिश्तों में सख्त बना देती है। यह रमजान तुम्हें सिखाता है असल ताकत लचक में है, जिद में नहीं। ये महीना तुम्हारे लिए 3 बड़े सबक लेकर आया है। दिल की सफाई, छोड़ देना सीखना, अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा। पहला अशरा, दिल के बोझ छोड़ने का वक्त। 1 से 10। इस अशरे में तुम पुरानी बातों को दिल में घुमा घुमा कर सोचोगे। किसी की एक बात जो बरसों पहले कही गई थी, आज भी कुछ चुभ सकती है। रमजान तुम्हें कह रहा है, जो दिल में जमा है वो दुआ में बहा दो। तुम्हारा इम्तिहान दिल में रंजिश, जिद पर अड़े रहना, माफ ना करना। तुम्हारी कामयाबी दिल नरम करना, खामोशी से छोड़ देना, अपने अंदर की जिद को पहचानना। रूहानी अमल 10 दिन के लिए 11 मरतबा दरूद शरीफ, 33 मरतबा या वदूद। दुआ, ऐ अल्लाह मेरे दिल को नरम कर दे, मेरे अंदर मोहब्बत बढ़ा दे। दूसरा अशरा, रिज़्क़, घर और जिम्मेदारी। ये अशरा तुम्हारे लिए माली मामलात में इम्तिहान ला सकता है। खर्च बढ़ेगा या किसी का मुतालबा दिल पर बोझ बनेगा। सूर वाले चाहते हैं कि सब कुछ कंट्रोल में हो, मगर रमजान तुम्हें ये सिखा रहा है कि हर चीज कंट्रोल में रखना जरूरी नहीं, अल्लाह पर छोड़ देना जरूरी है। तुम्हारा इम्तिहान ज्यादा सोचना, मुस्तकबिल का खौफ, दूसरों से तवक्को बांधना। तुम्हारी कामयाबी शुक्रगुजारी, अल्लाह की तरफ रुजू करना, खयानत ना करना, अल्लाह पर भरोसा करना। रूहानी अमल 10 दिन इफ्तार से पहले 33 बार या गनियो, 11 मरतबा हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। फिर दिल में कहो, ऐ अल्लाह मुझे क़िनाअत दे, मेरे रिज़्क़ में बरकत दे। तीसरा अशरा, रूहानी सुकून और तकदीर में आसानी। ये अशरा तुम्हारे दिल को हल्का करेगा। अगर तुमने पहले 20 दिन दिल पर काबू रखा तो अब तुम अंदर से मजबूत और मुतमईन महसूस करोगे। ये वक्त है अपने लिए और घर वालों के लिए खुलकर दुआ मांगने का। तुम्हारा इम्तिहान मायूसी में रहना तुम्हारा इम्तिहान है। खुद को कमतर समझना ये भी इम्तिहान है, इससे तुम्हें बाहर निकलना होगा। तुम्हारी कामयाबी है उम्मीद में, उम्मीद से जीना शुरू करें। शुक्रगुजारी बहुत ज्यादा करते रहें। अल्लाह से मांगना, हिम्मत करना, अल्लाह से मांगते रहना, ये तुम्हारी कामयाबी का राज है। रूहानी अमल 10 दिन के लिए सोने से पहले 11 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह, 11 मरतबा दरूद शरीफ, 11 मरतबा या सलामो। फिर दुआ मांगो, अल्लाह मेरे दिल में सुकून उतार दे, मेरी तकदीर में आसानी लिख दे। तो सूर वालों के लिए रमजान का खास पैगाम, तुम मजबूत हो, मगर रमजान तुम्हें सिखा रहा है कि नरमी इख्तियार करना कमजोरी नहीं बल्कि असल ताकत है। जो चीज तुम छोड़ दोगे, अल्लाह इसके बदले दिल का सुकून देगा। रीडिंग अगर आपको पसंद आती है तो एक लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। सब्सक्राइब हमारे चैनल को जरूर करें। इसी तरह की और मजीद वीडियोस के लिए दुआओं में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमजान स्पेशल मुकम्मल माहाना रीडिंग जोजा वालों के लिए। ऐ जोजा वालों, रमजान तुम्हारे लिए बिखरे हुए ज़हन को एकजा करने का महीना है। तुम तेज सोचने वाले हो, बातों में माहिर हो, मगर दिल अक्सर थक जाता है। इस रमजान तुम्हें एक ही सबक मिल रहा है, कम बोलना, ज्यादा सुनना, खास तौर पर अपने दिल की सुनना। ये महीना तुम्हारे लिए 3 बड़े पैगाम लेकर आया है। ज़हनी सुकून, फैसलों में ठहराव, दिल की सच्चाई। पहला अशरा, ज़हन का शोर कम करो। इस अशरे में तुम्हारे दिमाग में ख्यालात की भीड़ लगी रहेगी। पुरानी बातें, अधूरे फैसले और दूसरों की राय तुम्हें उलझाएगी।
رمضان تمہیں کہہ رہا ہے ہر سوال کا جواب فوراً نہیں ملتا، کچھ جواب خاموشی میں ملتے ہیں۔ تمہارا امتحان کیا ہے؟ زیادہ بولنا، ہر بات پر رائے دینا، دوسروں کو قائل کرنے کی ضد، یہ تمہارے لیے امتحان ہے، اس سے بچنا بہت ضروری ہے۔ زیادہ بولنے سے، ہر بات پر رائے دینے سے، دوسروں کو میں خوش کروں گی، دوسروں کو میں خوش کر سکتی ہوں، اسے چھوڑ کر آگے بڑھنا ہوگا۔ تمہاری کامیابی خاموشی اختیار کرنا، سننا سیکھنا، دل کی بات کو لکھ لینا، یہ تمہاری کامیابی کا راستہ ہے۔ خاموشی اختیار کرو، بہت زیادہ باتیں آپ کو تکلیف میں ڈال سکتی ہیں، امتحان میں ڈال سکتی ہیں۔ اگر کوئی آپ سے کچھ کہہ رہا ہے تو اسے بہت خاموشی سے، دھیان سے سننا سیکھیں۔ روحانی عمل، 10 دن نماز فجر کے بعد 11 مرتبہ درود شریف، 33 مرتبہ یا حکیمو۔ دعا: اے اللہ میرے ذہن کو سکون دے، مجھے صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق دے۔ دوسرا اشرہ، رشتوں میں وضاحت اور نرمی۔ اس اشرے میں جوزہ والوں کے رشتوں میں غلط فہمیاں پیدا ہو سکتی ہیں، تمہاری بات کسی کو سخت لگ سکتی ہے یا کسی کی خاموشی تمہیں چبھ سکتی ہے۔ رمضان تمہیں سکھا رہا ہے ہر سچ بولنا ضروری نہیں، کبھی کبھی نرم سچ زیادہ فائدہ دیتا ہے۔ تمہارا امتحان بات کو گھما کر کہنا، سامنے والے کے جذبات کو نظر انداز کرنا، خود کو صحیح ثابت کرنا، یہ وہ امتحانات ہیں جو آپ کو آزمائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے بات کو بہت زیادہ گھما کر کہنا، یہ آپ کے لیے امتحان ہے۔ سامنے والے کے جذبات کو نظر انداز کر کے اپنی بات رکھنا، اپنی بات چلانا، یہ بھی ایک امتحان ہے۔ اور خود کو صحیح ثابت کرنا، سامنے والا جو کہہ رہا ہے وہ غلط ہے، میں جو کہہ رہی ہوں وہی صحیح ہے، یہ ثابت کرنا بھی آپ کے لیے ایک امتحان ہوگا۔ آپ کی کامیابی کا راستہ کیا ہے؟ صاف مگر نرم بات۔ آپ جب دوسروں سے بات کریں تو صاف کریں اور نرم بات کریں۔ سامنے والے کو سننا، اگر کوئی آپ سے کچھ کہہ رہا ہے تو بہت غور سے سنیں۔ دل میں جگہ بنانا، دوسروں کے دلوں میں جگہ بنانے کی کوشش کریں۔ روحانی عمل، 10 دن کے لیے افطار سے پہلے 33 بار یا ہادی پڑھیں، 11 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، پھر دعا کریں اے اللہ مجھے صحیح راستہ دکھا، میری زبان کو نرم کر دے۔ تیسرا اشرہ ہے دل کی شفا اور نئی شروعات کا، یہ اشرہ تمہیں اندر سے بدلنے آئے گا۔ اگر تم نے پہلے 20 دن اپنی زبان اور ذہن کو تھام لیا تو اب دل میں ہلکا پن محسوس ہوگا۔ یہ وقت ہے پرانی عادتیں چھوڑ کر نئی نیت باندھنے کا۔ تمہارا امتحان اس اشرے میں پرانے وعدوں کو توڑ دینا، خود پر بھروسہ کرنا اور تم دوسروں کو تکلیف پہنچانا چھوڑ دو گے اگر کوشش کرے تو۔ پرانے وعدوں کو توڑ دینا یہ تمہارا امتحان ہے، خود پر بھروسہ نہ کرنا یہ بھی تمہارا امتحان ہے۔ اب تمہاری کامیابی کی کنجی کیسی ہے؟ مستقل مزاجی، یعنی اپنے دل کو کھلا رکھنا، اللہ پر یقین، پورا بھروسہ اللہ پر ہونا چاہیے، اپنے آپ کو معاف کرنا سیکھیں۔ اگر کوئی آپ سے کچھ کہہ رہا ہے، آپ کے لیے کچھ برے الفاظ سنیں تو آپ خود کو پہلے معاف کریں، کیونکہ ہر کوئی کچھ نہ کچھ زندگی بھر کہتا ہی رہتا ہے۔ آپ کو خود کو معاف کرنا بھی آنا چاہیے۔ ان 10 دنوں کا روحانی عمل ہے، سونے سے پہلے 11 بار استغفر اللہ، 11 بار درود شریف، 11 بار یا فتح ہو، پھر اللہ سے یہ دعا کریں اے اللہ میرے لیے آسانیاں کھول دے، میرے دل کو شفا دے۔ جوزہ والوں کے لیے رمضان کا خاص پیغام، تمہاری طاقت تمہاری زبان ہے،
رمضان تمہیں سکھا رہا ہے کہ یہی زبان کسی کا بھی دل توڑ سکتی ہے اور کسی کو بھی جوڑ سکتی ہے۔ اس مہینے اپنی زبان کو دعا بنا دو، اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ تو اگر ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے، اچھی لگتی ہے تو ایک لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔